प्यारे दोस्तों, मैं मुकेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल मुकेश कुमार ऑल थिंग पे आपका स्वागत कर रहा हूँ। दरअसल मैं अब कहानी मेरी अपनी के भाग 3 लेकर उपस्थित हुआ हूँ, तो आशा करता हूँ कि आप सभी इसे ध्यानपूर्वक सुनोगे। चलो शुरू करते हैं। न जाने क्यों मेरे वहाँ से गुजरने पे वो अपना गेट अभी भी खोलते थे, तो मैं हिम्मत करके उसके घर जाता रहा। तो एक दिन पूछे उसकी माँ कितना कमाता है, 20-30 या 50,000। मैंने कहा एक भी नहीं, तो भगा दी। और ऐसे करके मैं फिर गया, तो एक दिन उसकी माँ पहले प्यार से मेरा गाल सहला और फिर थोपिया कर शोर मचाने लगी। और इसके अलावा एक दिन और उसके पापा से पीटा, तो कुल 3 दिन मेरी पिटाई हुई। और उसके घर पे मैं 40-50 बार गया, पर एक दिन ये हुआ कि उसके पड़ोस के लोग मेरे से बहस करने लगे। मैंने कहा लड़की के लिए आया हूँ इसलिए चुप हूँ, गली के बाहर चल के देख ले, बता देता हूँ क्या हूँ। तो उस लड़की के माँ बोली बुलाऊं पुलिस? मैंने कहा बुला लो। और मेरे को कुर्सी दी, मैं बैठा। पुलिस को कॉल कर दिए, जिप्सी आई और पुलिस ऑफिसर उतरा और मैं चल दिया पीछे पीछे। उसके माँ बाप आए और मेरी माँ ने भी जिप्सी में बैठते देख लिया, तो वो भी आ गई पीछे। अब वहाँ बयान हुआ जिसमें उसका बाप मेरे ही साथ बैठा था और लिखवाया कि ये पागल है और 3-4 बार मेरे घर पे आ चुका। मैंने बताया 40-50 बार गया हूँ। मेरी मकान मालकिन, पापा के जानकार और सब पहुँचे और कुछ थप्पड़ लगा मुझे जब पहुँचा तो पुलिस वालों से, क्योंकि मुझे अपनी बेशर्मी पे हंसी आ रही थी, पर उन्हें लगा कि मैं हंस रहा हूँ। और फिर पुलिस के चारपाई पे एक ऑफिसर के साथ बैठ गया। एक काला कांस्टेबल आया, इसको वहाँ क्यों बैठा है बोलने लगा। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया, बहस हो गई? तो जो साइड में बैठा था ओल्ड पुलिस, उसने 2-4 चप्पल लगा दिया मुझे। मैं चुप रहा कि लड़की आई उसको कुर्सी पे बिठाया और मुझे पलथी मुड़वा कर उसके नीचे बिठा दिया और पूछताछ हुई। फिर उनको बाहर भेजे और मेरा बैग चेक किए, तो उसमें मिठाई और कॉफ़ी निकली। फिर लड़की को बुलाए और पूछे क्या तुम इसे जानती हो, तो उसने मना कर दिया। पुलिस ऑफिसर ने थप्पड़ लगाया मुझे और भेज दिया। बोले इधर से ले जाओ और बोले इसे कुछ समय के लिए यहाँ से दूर भेज दो। पर इसके बाद भी 2 दिन गया मैं उसके घर पे, क्योंकि उसने गेट फिर से खोला। मतलब मैं पागल हो चुका था। पर बोली तू गया नहीं? मैंने कहा दिया कि कल जा रहा हूँ। फिर गांव चला गया और सेकंड ईयर का एग्ज़ाम भी दे चुका था। और गांव में 6 महीना बहुत मुश्किल रहा, तो गांव के लड़कों के साथ चला गया नागालैंड फर्नीचर का काम करने। पर मुझे तो किसी बहाने दिल्ली आना था, तो वहाँ फर्नीचर का 2-4 दिन करके काम छोड़ दिया और मार्बल घिसने वाला रोलर चलाया। और काम करके दोस्त को बोला भाई पास बनवा दे, मेरे एग्ज़ाम का तारीख आ गया है। तो उन्होंने बनवा दिया और स्टेशन छोड़ दिया और मैं आ गया दिल्ली। और फिर कुछ दिनों बाद गांव बुला लिए, तो इस बार गांव पहुंचा और कोरोना शुरू। पर 7 महीने बाद गांव से लौटा यानी 1.5 साल में मेरा वो प्यार वाला मैटर ख़त्म था। और आने से एक दिन पहले 21 सितंबर 2020 को मेरे गांव में झमाझम बारिश हुई। तो मेरे घर के 2 साइड खेत हैं, वहाँ पानी थी। तो मैं अपने बरामदे में बैठ गया और कांटा लगा दिया खेत में। तो 10 कैटफिश और 1 स्नेक फिश पकड़ा और एक टर्टल भी। और अगले दिन भी बारिश जोरों की थी, पर इस दिन मैं दिल्ली के लिए रवाना हुआ और पहुंच गया। तो 1-2 महीने बाद अपना पुराना इंस्टा आईडी खोला और फेसबुक अकाउंट, तो एक लड़की को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा, सुमेधरा अख्तर। तो एक दिन उसके आईडी में एक पोस्ट मिला, जिसे देखकर मैं कमेंट कर दिया
हे यू मिडल गर्ल, यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। क्योंकि उस पोस्ट में 3 लड़की थी, तो एक दिन वही पोस्ट मेरे इंस्टा के सर्च में आ गई और मैंने क्लिक किया तो उस पर नाम लिखा हुआ था। तो मैंने सर्च किया तो ऑप्शन आया फॉलो का, किया फॉलो तो ऑफिशियल अकाउंट निकली। मैंने सोचा कि मैं तो गरीब हूँ, तो गरीब लड़की से ही दोस्ती करूँगा, तो अनफॉलो कर दिया। तो कुछ इशारे मिले, मैं फॉलो रखा और प्रपोज कर दिया शायरियों से। और ये समझा कि वो लिपिका है, तो मैंने उसको 2-4 महीने में गाली देना शुरू कर दिया। और उसी के आईडी में लाइव में एक लड़की आने लगी अपनी रोने वाली वीडियो लेकर, तो उसको फॉलो किया और ब्यूटी खान को निकाल दिया। ऐसे ही शायरी और गाने गजल लिख कर देने लगा, पर वो लड़कियों को इशारे में देने लगे और मैंने 100 लड़कियां फॉलो कर दिया। पर कुछ ने बात किया और टाइम दी मेरे घर पे आने का, जो कि 14 नवंबर दिवाली का था और 18 नवंबर का उन्होंने टाइम दिया आने का, पर नहीं आए और मैं लिखते चला गया, गाली भी दिया। ऐसे ही 1 साल निकल गया और मुझे जेल हो गई जब एक रिश्तेदार का एक्सीडेंटल हादसा हो गया। तो जेल से लिखकर आया जब उन्होंने कुछ नहीं किया। अब मुझे जेल से आया 1 साल से ज़्यादा हो गया और ये कुछ नहीं दी, कोई वादा नहीं निभाई और मनाने में मेरे ज़िंदगी का 1 साल और व्यर्थ कर दिया। और मेरे परिवार गृह क्लेश और गरीबी से जूझ रहे हैं। तो अब मैं जो चीज़ दिया था उसके लिए कीमत लगवाकर राष्ट्रपति जी और वित्त मंत्री जी के ऊपर छोड़ दिया हूँ। तो अब देखना है कि वो मेरा डील पूरा करती है कि नहीं, क्योंकि एडवांस देने से इनकार कर दिया। पर इस बीच उस लिपिका नाम की लड़की का मैसेज आया, तो उसने कहा कि मैं जवान हो गई हूँ, मिलने आओ। मैंने कहा पैसे नहीं हैं अभी, और मैंने बताया कि मैं इसके लिए लिख रहा हूँ। तो कहती है साले तू जो काम कर रहा है ज़िंदगी में नहीं होगा, और गाली दी। मैं भी गाली दिया क्योंकि बुलाई तो मैं नहीं गया। कहती है यो ले। मैंने सोचा कि गिफ्ट वगैरह दूंगा, पर वो बोली कि ऐसे ही आ। मैंने कहा यो का खर्च कौन देगा, मैं घर से नहीं लूँगा। तो कहाँ सुनी होगी, बोलती है मैं स्कूटी लेकर आ रही हूँ मिल। तो मैंने मना कर दिया, गुस्सा होकर मैंने ब्लॉक कर दिया और फिर अनब्लॉक कर दिया। तो और इसी कहानी में लगा रहा। अब ये कहानी छोड़ दिया हूँ, तो देखती है वो कभी कभी लिपिका नाम की लड़की, तो उसी से अब चाहता हूँ मिल लूँ जाकर, पर क्योंकि मेरे पास अभी सोर्स नहीं है इसलिए मैं जा नहीं रहा हूँ। तो पर वो चाहती है कि मैं मिल लूँ। तो कहानी ऐसे ही उलझ रखी है अपनी। बाकी देखते हैं कब तक सिद्ध होता है कुछ, तब आपके लिए कहानी की और पार्ट बनाएंगे। धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगे, रुचि हो, तो कृपया आप हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।